इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला जिसमें कि 1 से 13 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो है मैथ का MCQ जो आया था मॉडल सेट 2 का, उसका मैंने वीडियो बनाया था। अब अगला वीडियो है आप लोगों का मॉडल सेट 2 का ही 14 क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोगों का क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा द्विघात समीकरण है ये पता करना है। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 और इस साइड है x प्लस 2 और फिर x माइनस 2। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके। तो x स्क्वायर x इधर गुना करेंगे तो x स्क्वायर, चूँकि दोनों फार्मूला में है तो x स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा। हम यहाँ देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ x बराबर 4 बच जाता है -4। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। बी नंबर देखिए, इसी का बी का ऑप्शन है, इसका बी का ऑप्शन है x माइनस 2 का स्क्वायर और इधर है 2x माइनस 3। तो x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ 2x माइनस 3। तो x स्क्वायर 4x प्लस 4 और यहाँ 2x माइनस 3। फिर x स्क्वायर 4x प्लस 4, इस साइड ले आते हैं 2x प्लस 3 बराबर 0। तो x स्क्वायर 4 और 2 6x और 4 3 7। तो इसका पावर हम लोग देख रहे हैं कि 2 है, तो द्विघात समीकरण ये है। तो आपका आंसर हो जाता है बी नंबर। ठीक है, तो आपका याद रखना है कि 14 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त है। कह रहा है कि समान और या पुनरावृत्ति, माने समान या पुनरावृत्ति, समान या पुनरावृत्ति। समान मतलब बराबर होना चाहिए और एक ही मान को 2 बार लिखना है। तो उसके लिए क्या शर्त होता है? तो उसके लिए शर्त होता है बी नंबर, यानी डी का वैल्यू होगा 0। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में द्विघात समीकरण का विविक्तर क्या है? द्विघात समीकरण है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें याद रखना है आपको, यहाँ पे 1 रहता है तो 1, b बराबर -4 और c बराबर 4। तो हम लोग यहाँ d निकालेंगे। d को ही आप लोगों को याद रखना है कि विविक्तर बोला जाता है, विविक्तर बोला जाता है या विवेचक बोला जाता है। ठीक, इसी को हम लोग d बोलते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर में है -5 का स्क्वायर, 4ac का मान है 4। तो 5 का 25, 4 चके 16। तो यहाँ आपका हो जाता है 9, 16 ना 25। तो आपका आंसर देखिए कौन सा है इसमें से। आपका आंसर है 16 नंबर का, 16 का आंसर है 9, यानी कि आंसर हो गया आपका सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है फिर विवेक्तर ज्ञात करना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ले लीजिए a बराबर 3 और b बराबर ले लीजिए -2 और c बराबर 1/3। तो निकालना है d, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान -2 का स्क्वायर 4, a का मान 3, c का मान 1/3, 3 3 कटा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और फिर 2 का फिर यहाँ बगल में यहाँ पर भी है 4। तो आंसर हो जाएगा आपका 0। तो 17 नंबर का आंसर देखिए आपका क्या है। 17 नंबर का आंसर है ए नंबर। इसका ऑप्शन हो जाएगा 17 का ए में दिया हुआ है 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18। समीकरण में कह रहा है इसका मूल क्या होगा 18 का। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। हाँ, इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे 1 रख करके सॉल्व करते हैं। तो 3 दिया 9, 9x स्क्वायर और 3 दूना 6x प्लस 1 बराबर 0। 9x स्क्वायर 6x प्लस 1 बराबर 0। इसका फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। 9x स्क्वायर 3x माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0।
यहाँ 3x कॉमन तो 3x माइनस 1, यहाँ 1 कॉमन तो 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x माइनस 1 और यहाँ 3x माइनस 1 बराबर 0। तो लिखते हैं कि जब यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर 1 तो x बराबर 1/3। सेम आंसर इसका भी आएगा 1/3। तो इसका जो मूल होगा वो होगा 1/3 और 1/3। तो यहाँ आपका आंसर देखिए क्या है, 1/3 1/3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कौन सा नंबर है? 18 का। हाँ, तो 18 का आंसर आपका हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि कह रहा है कि मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है kx² 4x + 1 बराबर 0। क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल समान है तो k बराबर क्या। सबसे पहले हम लोग लेते हैं a का मान k, b का मान 4 और c बराबर 1। तो यहाँ d बराबर 0 क्यों? क्योंकि d बराबर 0 इसलिए लेंगे क्योंकि d में क्या है कि मूल समान है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि मूल क्या है, समान है, इसलिए d का वैल्यू 0। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान है 4 का स्क्वायर 4, a का मान k और c का मान 1 बराबर 0। 4 का 16 और यहाँ 4k बराबर 0। तो -4 के बराबर -16 माइनस माइनस प्लस 4 से कट जाएगा 4 बार में, तो k बराबर होगा 4। तो आपका आंसर k का वैल्यू हो गया 4। तो कौन सा नंबर है? 19 का आंसर है आपका, आंसर नंबर 19 का डी आपका ऑप्शन होगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में देखिए क्या है आपका। द्विघात समीकरण के फिर मूल ज्ञात करना है। x² 3x + 10 बराबर 0। +10 नहीं है, माइनस है, -10 बराबर 0 है, मूल ज्ञात करना है। स्टार्ट करते हैं। तो x² 5x, 5 दूना 10 होता है, तो 5x में घटा देंगे हम लोग 2x -10 बराबर 0। तो x² 5x + 2x -10 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x -5, 2 कॉमन ले लेंगे x -5 बराबर 0। तो x -5 और x + 2 बराबर 0। तो x -5 बराबर 0 तो x बराबर 5 होता है, और x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 होता है। तो आपका आंसर हो जाता है 5 और -2। तो देखिए आपका आंसर कौन सा है इसमें से। 20 नंबर का आंसर है आपका 5 - 2। आपका आंसर नंबर है ए। ठीक है, 20 हो गया। अब चलते हैं 21 की तरफ। AP दिया हुआ है, इसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। AP में है 3 1 -1 -3। हम लोग को निकालना है प्रथम पद A एवं सार्वंतर D। ये दोनों क्वेश्चन निकालना है हम लोग को। ठीक है, देखिए क्या है। यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद हम शुरू वाले को ही बोलते हैं 3, और इसका होगा सार्वंतर। सार्वंतर D होगा 1 - 3 यानी कि -2। तो आपका आंसर होता है 3 और -2। आपका ऑप्शन हो जाता है 21 नंबर का 3 और -2, 3 और -2, 3 और -2, यानी कि आपका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, 22। फिर AP दिया हुआ है 21 18 15 का कह रहा है कौन सा पद क्या है, शून्य है। इसको अच्छा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है ना A का मान है 21
और डी का मान जो है वो 18 में 21 घटा देंगे तो -3। यहाँ पे जब आपसे पूछा जाएगा कौन सा पद, कौन सा का मतलब आप लोग को n निकालना है, तो फॉर्मूला ले लेंगे हम लोग an। तो an का मान कह रहा है क्या है 0 है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहले लिखेंगे हम लोग an बराबर 0। an का मान सूत्र होता है ये, तो a का मान है 21 और n-1, d का मान है -13, -3 बराबर 0। तो n-1 इंटू -3 -21। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, n-1 -21 -3, 3 से कटा देंगे 7 से, तो n-1 बराबर 7, तो n बराबर 7 + 1 यानी कि 8, यानी कि 8वां पद। अगर हम 8वां पद इसका लेते हैं तो वो 0 आएगा। तो आंसर देख लेते हैं इसका कितना है, 22 का है 11वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा इसका सी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, एपी का मान है 7, 13, 19 ऐसे करके दिया हुआ है, और कह रहा है 205 में कितने पद हैं। ठीक है, ये निकालना हम लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ए का मान 7 ले लेंगे, डी का मान है 13 -7, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब हम लोगों का ये जो टर्म दिया है वो अंतिम टर्म है, यानी ए एन का मान है 205। तो ए एन का मान होगा n-1 इंटू डी बराबर 205। तो ए का मान 7 और फिर n-1, डी का मान है 6, 205। तो n-1 इंटू 6 205, 7, n-1 इंटू 6, 15 में 7 गया 8, 9, 198, 6 से कटा देते हैं, 6 × 18, 6 × 18, n-1, तो यहाँ आपका हो जाता है 33, तो n बराबर 33 और +1, तो n बराबर 34, यानी टोटल टर्म इसका है 34 टर्म है। तो 34 टर्म आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाता है बी। अब है क्वेश्चन नंबर 24। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। 6 से विभाज्य प्रथम धन पूर्णांक, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक अगर हम लोग ले रहे हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे कर रहे हैं, टोटल कितना है 40। ठीक है, लेकिन इसमें से कह रहे हैं 6 से विभाज्य होना चाहिए, 6 से विभाज्य। तो 6 से विभाज्य मतलब ये चलते रहेगा 40 तक कर रहा है, लेकिन 6 से विभाज्य है तो 6 से स्टार्ट करेंगे, छक्का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, ऐसे करके चलते रहेगा 40 पदों तक। तो ये आपका एपी ऐसे बनता है। क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्रथम 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, तो 6 से विभाज्य पूर्णांक छक्का 6 का जो टेबल होता है वही होगा, वो 40 टर्म तक होगा। तो a बराबर 6, d बराबर 12 - 6 यानी कि 6 और n का मान 40। तो यहाँ क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना क्या है, योग निकालना है, जोड़, यानी कि Sn का फॉर्मूला था n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो n का मान हो जाएगा 14/2 और यहाँ 2, a का मान 6, यहाँ होगा 40 - 1 और d का मान हो जाएगा 6, 2 से कटा देंगे 20 बार में, तो 20 12, 40 में 1 गया 39 गुना 6, 20 12, 6 9 54 के 4, हाथ में रहा 5 और 6 तिया 18, 5 23, फिर 20, यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं तो 4 2 6, 2 4 2 6, 2 3 और 1 4, यहाँ 246, तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 8 1 9, 2 दूनी 4 और 0 49 20। आपका आंसर देखिए कौन सा है इसमें से, 49 20 आपका आंसर हो जाता है सी नंबर। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में कह रहा है सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु, समबाहु। तो यहाँ समरूप बोल रहा है, सर्वांगसम तो बोल नहीं रहा है। तो जितने भी त्रिभुज होते हैं समद्विबाहु में नहीं होगा, विषमबाहु में भी नहीं होगा, समकोण में भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा 25 का डी नंबर, समबाहु। याद रखना है आपको। क्वेश्चन है आगे 26 नंबर। 26 नंबर में दिया हुआ है कि ए बी सी एक ट्रिंगल है, त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी, और आपका यहाँ पर दिया हुआ है डी और ई पैरेलल है, यानी डी ई समांतर बी डी। अब बी डी का मान है 7.2 सेंटीमीटर इसका, और उसके बाद दिया हुआ है ए ई का मान 1.8 सेंटीमीटर, और ई सी का मान है 5.4 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है, ए डी, ये मान निकालना है ये। तो यहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय लागू करते हैं, ठीक है। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि चूंकि डी ई जो है ना पैरेलल है किसका, बी सी का, तो इन दोनों का रेशियो यानी अनुपात आपस में बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए ई बाय ई सी। तो यहाँ होगा ए डी बाय 7.2 और 1.8 5.4, पॉइंट हटाते हैं तो इसका भी 10 होगा और यहाँ भी 10 होगा, कट जाएगा। 18 तिया 54, इसका 10 हटाते हैं तो 10 होगा, और 3 से यहाँ कटाते हैं तो 24। तो 10 ए डी बराबर होगा 24। तो ए डी बराबर हो जाता है 24/10, यानी कि ए डी बराबर होगा 2.4। आपका आंसर ए डी का मान 2.4 होगा। तो आप आंसर देख लीजिए, इसमें क्या है आपका ऑप्शन। आपका ऑप्शन है सी नंबर, आपका आंसर है सी नंबर। अब 27 नंबर। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की कसौटी का कौन सा नाम है। तो हम लोग जानते हैं कि दो कोण बराबर है इसमें, तो आपका आंसर होगा सी नंबर, कौन कौन समरूपता, यानी ए। दो कोण बराबर है इसके। निम्न में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, एस एस एस, ए एस ए और एस ए एस। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, 29 नंबर। याद रखना ये समरूपता की कसौटी नहीं है। 29 नंबर देखिए। 29 में है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है। दो समरूप त्रिभुज हैं, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात आपस में कह रहा है कि बराबर है, तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और विषम बाहु, समद्विबाहु, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है। दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है, तो त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होंगे। तो इसका आंसर होगा 29 का ए नंबर, समबाहु। ठीक है। 30 नंबर देखिए। 30 में है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ए जिसका कौन सी समकोण है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, तो यहाँ हम लोग बी, यहाँ ए लिखेंगे, ए बी सी। और कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 30 नंबर में कि जिसका कौन सी समकोण है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग अगर इसको फॉर्मूला में लगाएं तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि ए सी और बी सी बराबर है, तो यहाँ ए बी स्क्वायर में हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा है इसमें। ए बी स्क्वायर इस साइड होना चाहिए, उस साइड है आपका, तो ए सी 2 बार लिख सकते हैं हम, देखिए। तो यहाँ लिखेंगे ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 2 ए सी स्क्वायर 30 नंबर में। ठीक है। तो 30 का जो आंसर है, 30 का आंसर है आपका इसमें दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही डी नंबर, डी नंबर में ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है। अब 31 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। 31 देखिए।
31 में कह रहा है त्रिभुज ABC में AB BC AC सब दिया हुआ है, तो B का मान क्या होगा। सबसे पहले AB का मान है 7 और AC का मान है 25, सब सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। और फिर BC दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को कौन B का वैल्यू निकालना है। तो चूँकि B का संभावित मान दे रहा है तो हम लोग यहीं पे B रख लेते हैं। और AC का मान है 25, AB का है 7, इसका मान है 24। तो हम लोग जो बड़ा है ना उसको इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। ट्रिपलेट पाइथागोरस जो होता है ट्रिपलेट उसी से कर रहे हैं। तो ये होगा 25 का स्क्वायर, A का मान है 7 का स्क्वायर और यहाँ 24 का स्क्वायर। तो 6 सा 25, 7 का 49, 24 का 576। तो 6 सा 25 जोड़ेंगे तो 6 सा 25। तो हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि अगर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यहाँ 90 डिग्री, यानी कि कोण B बराबर होगा 90 डिग्री। याद रखना है ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े थे कि समकोण, अगर कोई त्रिभुज में कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ जस्ट आपका विपरीत है, यहाँ एक भुजा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण होगा 90 डिग्री, जस्ट उल्टा। ठीक है, 31 हो गया, 32 में चलते हैं। तक कह रहे बाबू 32। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो 32 का आंसर होगा A नंबर, यानी कि एक वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा, ये तो छुआ ही नहीं, ये है स्पर्श रेखा। तो इस स्पर्श रेखा पर अगर कह रहा है तो इस पॉइंट पर, तो हम देख रहे हैं एक ही रेखा है और यह स्पर्श बिंदु है। ठीक है, 33 में देखिए, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, P का केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन। एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ से एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और P की दूरी जो है केंद्र से, P की दूरी जो है केंद्र से 17 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को निकालना है इसका त्रिज्या। तो याद रखना है कि स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ P है, O है, यहाँ Q लिख लीजिए। तो आपको OQ निकालना है। तो OQ का फॉर्मूला आपके सामने है, 90 डिग्री है तो OP स्क्वायर बाय QP स्क्वायर। OP में होगा 17 का स्क्वायर और यहाँ 15 का स्क्वायर। 17 का 289 और 15 का 225, घटा देंगे, 9 में 5 गया 4, 8 में 2 गया 6, 64 का होगा 8। तो यही त्रिज्या है आपका 8 सेंटीमीटर। तो 33 नंबर का जो आंसर होगा, 33 का आंसर है आपका D नंबर, 33 का आंसर D। 34 में चलते हैं। 34 नंबर, 34 नंबर में यदि TP/TQ केंद्र O इस प्रकार है कि 110 डिग्री है तो PTQ का मान क्या होगा। यदि TP/TQ केंद्र O के किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, TP या TQ, TP या TQ, TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ यहाँ है T, TP और TQ, ये स्पर्श रेखा है, ये केंद्र O हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है POQ कितना डिग्री है, 110। तो क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है PTQ ये। तो इसमें आप लोगों को समझना क्या चीज़ है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये याद रखना है आपको। तो बस यहाँ लिख देना है क्या, तो इस कोण को हम 1 ले लेते हैं, तो 1 और 110 बराबर 180। तो 180 माइनस 110, 1 बराबर 70। तो यही निकालना है PTQ, 70 डिग्री। ठीक है,
क्यों होता है 180? क्योंकि ई दोनों का मान तो 90 हो गया, तो 90 90 180 हो गया, और चारों कोण का 360 होता है, तो 180 घटा देंगे तो यही दोनों बचेगा, इसलिए 180 होता है। ठीक है, तो 34 का आंसर आपका हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 35 35 में किसी वृत्त के स्पर्शरेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल कितने बिंदु पर प्रतिशत करती है? तो आंसर होगा 1, यानी ए नंबर पे। 36 नंबर, 120 डिग्री के केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो थीटा बराबर 120 और आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला है थीटा बटे 360 और फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो 120 बाय 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 गुना 7। तो ये 3 बार में कट रहा है, ऐसे 7 7 कटा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15/3। तो 154 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर होगा 154 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नंबर है बी, 36 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 37 में एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिधि? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यहाँ दिया है, परिधि का मान 22 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेंगे तो परिधि बटे हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो परिधि का 22, 2 पाई का मान 22/7, 7 ऊपर 22 कटा, तो 7/2 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ लिखेंगे 1/4, मतलब 1/4 को आगे रख लिए, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2, फिर 7/2, 7 7 कटा और 2 से 11, तो 11 7 77 और बटे 8। ये आपका आंसर हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का है 77/8, यानी भाग देना होगा, तो 8 9 72, 6 to 5 होगा। आपका आंसर हो जाएगा ए, 37 नंबर का ए आंसर होगा। अब है 38 नंबर, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है, ये तो सब जानते हो। 38 नंबर का आंसर होगा सी। और 39 में है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आर का मान है 7 और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा बनाते हैं, इसका होगा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी 22/7 गुना 7 गुना 7 कट गया, तो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को निकालना क्या है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लोग 154 में घटा देंगे 12, 4 में 2 गया 2, 5 में गया 4, 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कैसे किए वो समझना है ना। ये देखिए, ये वृत्त है, ये लघु वृत्तखंड है, तो अगर लघु वृत्तखंड है 12 और टोटल वृत्त का है 154, तो घटाएंगे तो 144 से 142 से न होगा, तो ये वाला आंसर है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इसको समझ लेना है। अब है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है? तो थीटा बराबर 60 डिग्री और 21 बराबर आर का मान 21 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 और 2 पाई आर। थीटा का 60/360, 2 पाई 22/7 और आर का मान 21, 6 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 7 बार में, 7 7 कट गया, आंसर 22। आपका आंसर है 22। तो 22 आंसर, यानी कि सी। आपका सेट 2 खत्म हो गया।
बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बस अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देखे हैं तो ज़रूर इसमें क्या करिएगा, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नए हैं तो। ठीक है, हम मेहनत तो कर रहे हैं, अब अगला सेट आपका जस्ट आने वाला है। ठीक है।